शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से कस्बे नारायणपुर में सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पहली किरण जमीन पर बिखेरता, जैसे एक नया दिन का संदेश दे रहा हो। इस कस्बे की सुबह हमेशा मामूली होती थी, लेकिन आज की सुबह मामूली होते हुए भी कुछ खास होने वाली थी। नारायणपुर पुलिस स्टेशन के सामने एक पुरानी सी भारी भरकम नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत रोज की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ थी, जैसे उन्होंने जिंदगी की हर कठिनाई को अपने चेहरे पर सजा रखा हो। उसके हाथों में एक छोटा सा पुराना सा कपड़े का थैला था, जिसमें 2-3 पराठे और एक छोटी सी सब्जी की बोरी थी। उसका नाम सरला देवी था। लोग उसे प्यार से अम्मा कहते थे। उसका बेटा आरव नारायणपुर का एसडीएम था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था। सरला देवी एक मामूली औरत थी, जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया था। उसने अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। उसकी किस्मत में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे एक एसडीएम बना दिया। सरला देवी को पुलिस स्टेशन के बाहर बैठने की आदत थी। हर रोज़ सुबह वो वहाँ आती और 1 घंटे के लिए बैठकर पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोगों को खाना देती। वो उन्हें अपने हाथ से बने गर्मा गर्म पराठे और सब्ज़ी देती। वो ये काम किसी के भी कहने पर नहीं करती थी। वो बस उन्हें खाना देती थी और उनकी भूख मिटाती थी। नारायणपुर पुलिस स्टेशन के दरोगा साहब रामलाल एक घूसखोर और घमंडी इंसान थे। उन्हें लगता था कि उनके पास पावर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमेशा लोगों को पैसे के लिए परेशान करते और उनकी इज्जत नहीं करते थे। वो एक घमंडी इंसान थे, जिसे लगता था कि वो सबसे बड़ा है। सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में एक मामला आया। 2 लोगों के बीच ज़मीन का झगड़ा था। रामलाल ने उनसे पैसे की मांग की। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। रामलाल ने उन्हें जेल में डाल दिया। सरला देवी ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि ये गलत है और उन्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। रामलाल ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनसे वहाँ से चले जाने को कहा। सरला देवी ने उन्हें कहा, साहब, आप जैसी गलती कर रहे हो, इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। रामलाल ने उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने सरला देवी को एक भिखारी की तरह देखा और उनसे कहा, चल हट जा यहाँ से, एक भिखारन मुझे ज्ञान दे रही है। सरला देवी ने उसकी बात सुनकर दुख से भरी हुई आंखों से देखा। उसने कहा, साहब, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं बस आपको एक साफ दिल से ज्ञान दे रही हूँ। रामलाल ने उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने सरला देवी को धक्का दे दिया। सरला देवी ज़मीन पर गिर गई और उनके हाथों में रखे हुए पराठे और सब्जी भी गिर गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। सरला देवी ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके सारे पराठे बिखर चुके थे। उसके दुख का कोई अनुमान नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसका दिल दुख से भरा हुआ था। उसने रामलाल को देखा और उनकी आंखों में आग सी जलने लगी। उसने कहा, साहब, आपने आज एक इंसान की नहीं, एक माँ की इज्जत पर चोट पहुँचाई है। रामलाल सरला देवी की बात सुनकर हंसने लगा। उसने उनसे कहा, तेरी औकात क्या है? एक भिखारन जो यहाँ पर बैठकर खाना मांगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पुलिस स्टेशन में काम करने वाले और लोग भी इस घटना को देख रहे थे और हैरान थे। उन्होंने रामलाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सरला देवी को उठाया और पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक दिया। सरला देवी दुख से भरी हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसने अपने बेटे आरव को फ़ोन किया और उससे सारी बात बताई। आरव, जो अभी दिल्ली में
था वो अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। आरव, जो एक गुस्से वाला इंसान नहीं था, लेकिन वो गुस्से से भरा हुआ था, दिल्ली से नारायणपुर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने सीनियर को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उसने उन्हें बताया कि वो अभी नारायणपुर के लिए निकल रहा है और वो वहाँ से अपने एसडीएम का काम करेगा। आरव नारायणपुर पहुँचा। उसने अपनी माँ से मिलकर उन्हें गले लगाया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करियो, मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा। सरला देवी ने उससे कहा, बेटा तुम गुस्सा मत करो, वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन उसी गलती से उसकी इज्जत कम हो जाएगी। आरव ने अपनी माँ की बात सुनकर शांत हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं उसे गलती नहीं करने दूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आरव नारायणपुर पहुंचकर सबसे पहले उस जगह पर गया जहां उसकी माँ को धक्का दिया गया था। उसने वहां के लोगों से बात की और उन्होंने उसे सारी कहानी सुनाई। लोगों ने उसे बताया कि रामलाल एक घमंडी और घूसखोर दरोगा है। आरव ने उनसे कहा, आप चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह आरव अपने एसडीएम की वर्दी में पुलिस स्टेशन गया। उसने वहाँ के सभी पुलिस वालों को बुलाया और उनसे बात की। उसने उनसे कहा, मुझे दरोगा रामलाल से मिलना है। पुलिस वालों ने उससे कहा, साहब वो अभी अंदर है, आप बैठिए। आरव ने उनसे कहा, नहीं मुझे उससे अभी मिलना है। रामलाल ने जब आरव को अपने एसडीएम की वर्दी में देखा तो वो डर गया। उसने सोचा, ये कौन है, ये एसडीएम यहाँ कैसे आया। आरव ने रामलाल से कहा, मेरा नाम आरव है, मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। रामलाल उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। आरव ने रामलाल से कहा, तुमने कल एक औरत को धक्का दिया था, तुमने उसे भिखारन कहा था, तुमने उसकी इज्जत पर चोट पहुँचाई थी। क्या तुम्हें पता है कि वो औरत कौन थी? रामलाल ने डर से कांपते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। आरव ने रामलाल से कहा, वो औरत मेरी माँ थी। रामलाल आरव की बात सुनकर ज़मीन पर गिर गया। उसने आरव से माफ़ी मांगी और उससे कहा, साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि वो आपकी माँ है। आरव ने रामलाल से कहा, तुमने उन्हें धक्का दिया और उनकी इज्जत पर चोट पहुँचाई, तुम्हें इसका हक किसी ने नहीं दिया, फिर वो चाहे मेरी माँ हो या कोई और औरत। आरव ने रामलाल को घूसखोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। उसने उसे सज़ा दी और उससे कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि घमंड और गुस्से से क्या होता है। रामलाल जेल में अपने घमंड और गुस्से के साथ दुख से भरा हुआ था। उसने सोचा, मैंने एक इंसान की इज्जत को तोड़ा और गरीबों को परेशान किया और अब मेरी इज्जत टूट गई। सरला देवी ने जब अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और उससे कहा, बेटा तुमने आज एक इंसान को नहीं बल्कि उसके घमंड को हराया है। आरव ने अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सरला देवी ने अपने बेटे को गले लगाया और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने प्यार और इज्जत को महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए और सबको एक समान देखना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।